नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, 11 अप्रैल को पत्रलेखा और प्रतीक गांधी की फिल्म फुले रिलीज होने वाली थी और इसका ट्रेलर जैसे ही रिलीज किया गया, विद्रोह हो गया, विवाद छिड़ गया, क्योंकि इसमें कुछ शब्दों और कुछ तथ्यों पर जो है ब्राह्मण समुदाय ने आपत्ति जताई। तो सेंसर बोर्ड ने इसमें 12 कट लगाने के आदेश दिए। अब ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। तो इन सब विवादों के चलते जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप ने इस विरोध का विरोध कर दिया और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे पोस्ट डाल दिए जिस कारण विवाद छिड़ गया। और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके लिए क्या क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, कि प्रतिक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए मैं आपको क्रमवार समझाता हूं कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया और अभी भी चल भी रहा है। चलिए, ये देखिए, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिनको उन्होंने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे और यहीं से जो है उनका जो है सोशल मीडिया यूजर और उनके बीच में जो है विवाद छिड़ गया। सबसे पहले आइए, मैंने इनको कलेक्ट कर लिया है, इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा, पंजाब 95 30 धड़क 2 फुले, मुझे नहीं पता कि कितनी फिल्में ब्लॉक्ड हो रखी हैं जो इस जातिवादी और धर्मवादी सरकार के एजेंडे को दिखाती है। सरकार ने इन फिल्मों को इसलिए बैन किया है कि वो शीशे में खुद को अपनी शक्ल देखकर शर्मिंदा है। इतने ज्यादा शर्मिंदा है कि इस बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। भला एक फिल्म से उन्हें इतनी परेशानी क्यों है। देखिए अनुराग कश्यप जी कैसे अपनी बात को लिख रहे हैं। और अगला उन्होंने क्या लिखा, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है, उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत हो रही है फुले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई क्यों थे? अनुराग कश्यप जी यहाँ पर एक ही शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक न्यूज की कटिंग है जिन्होंने आज संजीदगी से इस बात को उठाया है। सेम वही बात यहाँ पे भी लिखी है। और अगली बात पे चलते हैं। या तो आपको ब्राह्मणवाद है ही नहीं, क्योंकि मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हो। भाई, मिलके तय कर लो, इंडिया में जातिवाद है या नहीं, लोग बेवकूफ नहीं है। अनुराग जी अगली बात क्या लिखते हैं, मेरा सवाल ये है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है, ये बड़ा विवादास्पद बयान है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से आरोप लगाए हैं सेंसर बोर्ड के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि जब फिल्में सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो उसमें 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स के अलावा बाकी के समूहों के पास फिल्म कैसे पहुंच जाती है, जबकि उनके पास तो फिल्म का एक्सेस भी नहीं होता। ये पूरे सिस्टम में धांधली हो रही है। उन्होंने एक तरह से एक भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है कि जब सेंसर बोर्ड में जो है 4 मेंबर्स होते हैं, उनके पास ही डेटा जाता है तो लीक कैसे हो जाता है। चलिए फिर अब यूजर्स की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके यूजर्स ने क्या लिखा। अब इनका पोस्ट डालना ही था कि यूजर्स भड़क गए और फिर इन्होंने उन प्रतिक्रिया को दिखाया है। ये हमारे ब्राह्मण है, तेरी माँ डांट डांट दी जाएगी वाले पूरी कम्युनिटी को टारगेट क्यों करता है रे देशद्रोही, ऐसा इन्होंने लिखा। रेड कलर से मैंने ढक दिया है क्योंकि वो मैं बता नहीं सकता। इन चारों लोगों ने, बाबूजी रॉक्स और ब्रावो फिल्म्स, रवि प्रकाश पाठक और लॉयल इनफील्ड, इन चारों लोगों ने एक ही भाषा में बात की है और किस तरह से इन्होंने अपना परिचय दिया है। अब अगले एक यूजर लिख रहे हैं, इसको हम इधर कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। मिस्टर कश्यप, fact of the matter is that now those who are benefiting from reservation system don't want caste system to go. You kind of people don't want to see caste system going and Hindus uniting. अपनी गंदी सोच को उल्टा गवर्नमेंट पर और स्वर जातियों पर डालकर अपनी फिल्म का मुफ्त में प्रमोशन और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का फायदा लेना चाह रहे हो। थू है। यूजर्स ने थू लिखा। अब अनुराग कश्यप जी भड़क गए और उन्होंने प्रतिक्रिया दी। भाई, तूने स्वर्ण वर्ड का यूज किया, उसी से साबित हो जाता है तू इंसान नहीं, डांट डांट है। मैं इस शब्द को नहीं बोलूंगा, ये मेरे लिहाज से गलत है। सोने का मतलब, सोने का बना है तू,
डॉट डॉट, फिर उन्होंने लिखा है, आपको कैमरे में दिख जाएगा, सॉरी कहीं का, ये उनको जवाब था। फिर एक यूजर ने और लिखा, मोर पावर टू यू सर, मतलब ये इनका समर्थक है। अब अगले पेज में चलते हैं, अगली प्रतिक्रिया क्या है। ब्राह्मण और बनिया की इंडस्ट्री बॉलीवुड में से लात मार के तुझे निकाला गया है, तू अपनी इंडस्ट्री बना, फिर तेरी औकात पता चल जाएगी कि कास्टिज्म क्या होता है। अब ये कौन है, ये मोटो नैनो 2025 है, इन्होंने लिखा है। तो इनको अनुराग कश्यप जी ने झल्लाते हुए जवाब दिया, भाई मैं ना 2028 तक बिजी हूं, काम की कमी नहीं है, तू थूक और उसे चाट। मतलब आप इनकी भड़ास को समझ सकते हैं कि किस कदर ये गुस्से में है। अब अगले यूजर हैं, उन्होंने लिखा है, इनका नाम है शुभम शुक्ला 2505। तुम्हारी औकात है अनुराग कि तुम ब्राह्मणों पर डांट डांट, बताओ कहाँ मिलोगे। ये शब्द हमने लिख लिया है, मैं मुझे पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है तो मैंने नहीं पढ़ा। और ये देखिए इनके समर्थक भी हैं। आज जो भी लोग इंडिया में सही बात करने का हिम्मत रखते हैं, आज भी लोग इंडिया में सही बात करने का हिम्मत रखते हैं, इन्होंने समर्थन किया। इस पर बहुत अभद्र कमेंट पढ़े लोगों के, क्यों भाई, एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, सरकार की पद्धति पर अपने तरीके से सवाल कर रहे हैं, क्यों इनकी आंख बर्फ नहीं है। दुर्भाग्य महसूस करता हूं उनके लिए जो एक बौद्धिक व्यक्ति के साथ भद्दे तरीके से पेश आ रहा है। काश आपको कभी वक्त मिले इनको जानने का। ये इनके समर्थक हैं। और यहाँ पे दूसरा एक कमेंट है, यहाँ पे मैं इस पे कर देता हूं, मैं पढ़ता हूं। ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। ये कौन है, हीरो हीरो अदर साइड है ये। और हीरो अदर साइड को इन्होंने जवाब दिया है अनुराग कश्यप जी ने, ब्राह्मण पे मैं डांट डांट करूंगा, कोई प्रॉब्लम। मैं इस शब्द को मतलब कि पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़ लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये आपके लिए है। और दूसरे एक यूजर ने लिखा है, तेरी औकात इस्लाम पर बोलने की कब होगी। ब्राह्मण के क्या है, हाँ हाँ, 1 करोड़ गुना ज्यादा अत्याचार किया है इस्लाम ने, मतलब ब्राह्मणों से ज्यादा, ब्राह्मणों से 1 करोड़ गुना ज्यादा अत्याचार किया है इस्लाम ने। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, और भी खतरनाक है। अब ये अनुराग क्राई मोर प्लीज, मतलब अनुराग और रोइए या चिल्लाइए, जो कुछ भी है, शोर शराबा करिए। तो अनुराग ने लिखा, अनुराग कश्यप ने लिखा, आई डोंट क्राई भाई, आई एम पोज आप एंड रोर एंड आई विल येल एंड आई विल फाइट। और फिर उन्होंने क्या लिख दिया कुछ समझ में नहीं आया, पर डाट डाट ये एक शब्द लिखा है, इसको मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, ये आपके लिए होगा। आप पढ़िए और समझिए और देखिए कि अनुराग जी किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। और ये दूसरा जो है, इसने लिखा, आई लव फ्रस्ट्रेटेड कश्यप, मतलब रोने का, और कश्यप को फ्रस्ट्रेटेड बता दिया। टाइगर टाइगर टाइगर, बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रॉम हम प्लेस। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं हम आपको, ये हटा देते हैं इसको, ये हटा दिया मैंने। अब ये देखिए, देखिए किसी ने लिखा है, इसने लिखा, फूले कपल को स्कूल बनाने के लिए जमीन किसने दी थी। फूले कपल ने ब्राह्मण कास्ट का बच्चा बच्चा क्यों अडॉप्ट किया था। हम दो हमारे 12 का टाइम, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच का रो लेकर आरआर लेकर क्यों नहीं आए। मतलब लिखना भी नहीं आ रहा, कुछ भी लिख दिया। अब इनको जवाब देखो अनुराग जी ने क्या दिया है, तेरे से ज्यादा ज्योतिबा फुले मैं जानता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नाजायज औलाद। यहां भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की चर्चा हो गई है। अब अगले पेज पे चलते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब ये क्या है, अनुराग क्राई मोर, मतलब ये जो ट्रोलर्स होते हैं वो एक ही कमेंट को बार बार जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अनुराग ने इनको जवाब दिया है, अनुराग कश्यप ने, आई डोंट क्राई भाई, आई पोस्ट, मतलब ये पिछला वाला है। पर इसके नीचे का एक कमेंट पढ़ना था, आई रियल नेहा, इन्होंने लिखा है, तो रिजर्वेशन भी हटना चाहिए, इतना भेदभाव क्यों। तो इनको अनुराग कश्यप कश्यप के समर्थकों ने जवाब दिया है, 10% ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ है आपका। नीचे फिर से लिखा है, जिसकी खुद की शकल नहीं है वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं।
ये देखिए, बात जब खुद पे आती है तो लोग बड़ा की जाते हैं। अब ये इनके कट्टर समर्थक है अनुराग जी के। वो लिखते हैं, अनुराग कश्यप जी आप ठीक कह रहे हैं, पर एक बार तो किसी फंक्शन में खुद मोदी जी ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की तारीफ की थी और उनके सामाजिक कार्यों का जिक्र करते हुए उन्हें महान समाज सुधारकों के रूप में दर्शाया था। फिर ऐसा क्यों? हो सकता है उनके नाम की आड़ में ये तथाकथित ब्राह्मण लॉबी अपना गेम खेल रही हो। आप खुद ही एक बार मोदी जी से क्यों नहीं मिल लेते? अंत में मैं चाहूंगा कि आप यदि सत्य की राह पर हैं तो उसे छोड़िएगा नहीं। फिल्म में काट छाट का ये सीबीएसई का जो टूल है वो और कुछ नहीं, सिर्फ फिल्म की आत्मा का हनन करने के लिए है। और फिर उसके बाद जो है एक बहुत ही अच्छे जो विरोधी ने ये लिख दिया, फिल्मी डांट डांट सामाजिक समरसता को नुकसान मत पहुंचा, हिम्मत है तो हलाला और 3 तलाक पर फिल्म बना। मतलब ये जो निष्कर्ष है ये यहां तक आ जाता है कि अनुराग कश्यप जी ने जो भी अपनी फीस निकाली है, यहां से शुरू हुआ था। ये मामला यहां से शुरू हुआ था। अब आप सोचिए कि अगर हम सब कुछ सही बोले और किसी से पूछे कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, तो ये ट्रोलर्स फ्री में प्रमोट करेंगे। वाह वाह क्या बात है। अगर किसी ने एक गलत मुद्दे पर विवाद हुआ और किसी ने उसका गलत फायदा उठाया, सीबीएफसी ने 12 सीन कट किए जो कि वो हकीकत है और जिसको इतिहास में लिखा भी गया है और सब जानते हैं, और उस पे श्याम बेनेगल जी का धारावाहिक भी चला था। आज भी उसके क्लिप्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी हमारी सोच के हिसाब से अनुराग कश्यप जी ने कुछ गलत नहीं लिखा है। बहुत सारी फिल्में आई जिनमें कुछ गलत दिखाया गया, विद्रोह और हंगामा हो गया सिनेमा हॉल्स के सामने। लोग चिल्ला चिल्ला के उस फिल्म के बारे में जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उनके हीरोज के साथ बहुत गलत हुआ। फिर उन डायरेक्टर्स ने माफी भी मान ली, बाकायदे माफी मांगी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। पर फुले का जो ट्रेलर दिखाया गया था वो सही था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ऐसा उनके साथ हुआ है। अगर सीबीएफसी ऐसा करना शुरू करती है या कर दिया है तो वो ये भी ध्यान रखे कि अगर लोगों ने गुलामगिरी को सार्वजनिक तौर पर पढ़ना शुरू कर दिया तो क्या हालत होगी। कब गुलामगिरी को आप हटवा दोगे, या फुले जी को या फुले जी ने जो भी लिखा है उनको फिर से बुला के डिलीट करवाओगे या कट करवाओगे? तो कश्यप जी ने जो बात उठाई थी वो बात तार्किक थी, आपको तर्क के संदर्भ में जवाब देना चाहिए था, ना कि इस तरह से गाली गलौज करनी चाहिए था।